गुड मॉर्निंग कैंडिडेट्स। ये वीडियो किसके लिए? तो अभी आरआरबी पीओ रिक्रूटमेंट का वजह से तो ये वीडियो लगाता हूँ। ये ibps.in ये वेबसाइट में आप जाने से तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा और इसका लिंक तो आपको सब जगह पर मिलता है। फिर भी हम जब ये वीडियो डालते हैं तब कमेंट्स का कॉलम में दे देगा। और ये एडवर्टाइजमेंट अभी किसके लिए आया है? रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन स्केल 1, 2 एंड 3, देन ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस रीजनल रूरल बैंक। इसको नाम बोलता है सीआरपी कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोग्राम RRB 9। ये पूरा डिटेल्स आपको ibps.in वेबसाइट में मिल जाएगा। ये एडवर्टाइजमेंट का डेट है आज का तारीख का और इसमें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स कितना बैंक्स है? 43 बैंक्स है। 43 बैंक्स पार्टिसिपेट करता है। मान लीजिए अभी आपको बिहार से कौन बैंक? दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश से आपको उत्तराखंड से उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का। उत्तर प्रदेश बीच में आता है। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक एंड अदर बैंक्स भी उधर होगा। लेकिन कई कई स्टेट से आपको वैकेंसी नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका केरला में हमने देखा कोई वैकेंसी नहीं है। देन इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये देखना है। पहले आप इंडियन सिटीजन होना है। इसका अलावा एज रेस्ट्रिक्शन इसमें दिया हुआ है। अभी आपको स्क्रीन में देखेगा, आप देखिए एज एज ऑन 1 जुलाई 2020। दैट इज ए पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या है इस RRB एडवर्टाइजमेंट का वजह से एज का क्राइटेरिया आपको 1 जुलाई 2020 का बारे में डिसाइड होगा। इधर में दिया है, देख लीजिएगा। स्केल 3 के लिए 21 to 40, स्केल 2 के लिए 32 to 21 to 32, स्केल 1 के लिए 18 to 30, ऑफिस असिस्टेंट ऑल्सो 18 to 28। ये सब डेट रेलेवेंट डेट इज 1 जुलाई 2020। कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है, इसका बारे में इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 साल और बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल। लाइक दैट रिलैक्सेशन दिया हुआ। एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन है, ये सब देख लीजिए। ओके या कुछ कंडीशन भी दिया है, इसको आप पढ़ लीजिए। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट कैंडिडेट is allowed on cumulative basis together with only one of the remaining categories for which age relaxation is permitted. There is they should indicate the category. There is OBC जिसका कास्ट स्टेट लिस्ट में नहीं है वो तो they have to apply under general category only. In case of candidates belonging to OBC, certificate should specifically contain a clause that the candidate does not belong to creamy layer excluded from the benefits of reservation of other backward classes, civil post and ex-services under Government of India. So that point is important. Another, so it is good to apply under general category such candidate जिसको पास रेडीमेड रीसेंट सर्टिफिकेट नहीं है, उसको तारीख का पता नहीं है। और सिमिलरली एक्स सर्विसमैन को उनको सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS को भी आपको सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। भाई अभी मेरा पास नहीं है बट हमको एलिजिबिलिटी है, हम ले लेगा। कॉन्फिडेंट होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कैंडिडेट EWS में अप्लाई करके इंटरव्यू का पहले जाने के समय पर उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, देख लीजिए। ओके देन रिगार्डिंग लो विजन एंड विजुअल इम्पेयरमेंट सच कैंडिडेट, इसको डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। देन कुछ कैंडिडेट्स विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी आप लोग को दिया है। कैंडिडेट विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ऑल्सो
visually impaired candidates who suffer from not less than 40% of disability may opt to view the contents of the test in magnified font. So, those if you are eligible for visually impaired, आपको certificate चाहिए. या कॉम्पेंसेटरी टाइम 20 मिनट्स मिलेगा. एक्स सर्विसमैन का वजह से कुछ दिया है. ईडब्ल्यूएस का बारे में इसमें दिया है, देख लीजिए. Persons who are not covered under the existing scheme of reservation to scheduled caste, scheduled tribe, other backward classes, and family gross annual income is less than 8 lakhs, उन लोग का EWS में आएगा. 5 acres of agricultural land and above नहीं होना चाहिए. रेजिडेंशियल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का above में नहीं होना चाहिए. रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड above म्युनिसिपल नोटिफाइड म्युनिसिपैलिटी में नहीं होना चाहिए. रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स and above in areas other than notified municipalities owner नहीं होना चाहिए. The property held by family in different locations, different places would be clubbed. इसलिए आपको वेरीफाई कर लीजिए. आपको सर्टिफिकेट एलिजिबल होगा तो EWS में अप्लाई करेंगे, नहीं होने से नहीं अप्लाई करेंगे. ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. इसका अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफिस असिस्टेंट के लिए दिया हुआ है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन. एंड इसमें डेट इम्पोर्टेंट है. 21 जुलाई 2020 आज का तारीख में आपको आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए. प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रिस्क्राइब्ड. कई स्टेट्स को आपको तमिलनाडु के लिए तो तमिल दिया है, इंग्लिश दिया है, हिंदी दिया है. सो इसमें आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए. देन डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी होना चाहिए. ऑफिसर स्केल 1 वो भी बैचलर्स डिग्री है. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पिसिकल्चर, ये सब थोड़ा पढ़ लीजिए. सिमिलरली ऑफिसर्स इन स्केल 2 सेम बैचलर्स डिग्री और प्रेफरेंस किसको दिया होगा, दिया है, पढ़ लीजिए. ऑफिसर्स इन स्केल 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा तो डिजायरेबल दिया है सर्टिफिकेट इन ASP, PHP, C++, Java, VB, VCOCP, degree from recognized university in electronics, communication, computer science, IT. चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से सर्टिफाइड एसोसिएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. लॉ ऑफिसर को अप्लाई करने से डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम ऑफ 50% मार्क. ट्रेजरी मैनेजर होने से तो 1 ईयर एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए. मार्केटिंग ऑफिसर के लिए MBA होना चाहिए. एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर होना चाहिए. ऑफिसर्स इन स्केल 3 ये तो बहुत कम कैंडिडेट्स होगा. इसको तो पर्टिकुलर जो दिया हुआ है इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है. इधर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए. ऑल द educational qualification mentioned should be from university or institution or board recognized by Government of India and approved by government regulatory bodies, and the result should have been declared on or before 21st July 2020. This is very important. Another important point दिया है, देख लीजिए. The date of passing the eligibility examination will be the date appearing on the mark sheet or provisional certificate issued by university, and you must produce original certificate from the university or institute. A point important है.
रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज के लिए कुछ दिया है। नॉर्मली मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो ऑफिसर को जाएगा स्केल 1 और क्लरिकल को जाएगा उसमें तो खाली डिग्री होने से हो जाएगा। देन प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेजेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1 and office assistant. Proficiency in local language in a specified below is essential. Candidates who have already studied the language of the state in standard 8 or any level above standard 8 in government recognized board or education school or having any certificate to the effect for standard 8 or any level standard 8 would be considered proficient. दूसरा बात है where candidate does not meet the aforesaid requirement in local language at the time of selection, he will be given a time of 6 months from the date of joining to acquire the proficiency. ये point अभी अभी हम देख रहे हैं, ये तो अच्छा point है. This period shall be extended by the boards of RRBs within the framework of the rules. ओहो, तब तो आपको किसी स्टेट का लैंग्वेज नहीं पता होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप 6 महीना का अंदर में वो लैंग्वेज को आप प्रोफिशिएंसी करवाना है, 8th क्लास बुक लेके पढ़ना है. अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी इसमें बोलना चाहते हो, ये तो एप्लीकेशन फ़ी का बारे में इसमें दिया है, थोड़ा देख लीजिए क्या क्या फीस दिया है, आप पढ़ लीजिए. यू कैन मेक पेमेंट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 टू 21/7/2020. SC/ST PWD के लिए ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए 175, बोथ आर सेम. देन 850 फॉर अदर्स. ऑफिस असिस्टेंट को भी सेम. इसमें दिया है बैंक ट्रांजैक्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट दैट हैज टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट. अभी हम ये वीडियो क्यों डालना चाहते थे, ये एग्जामिनेशन का बारे में बोलना है. ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर देख लीजिए. ऑफिस असिस्टेंट क्या क्या एग्जाम दिया है, खाली रीजनिंग एग्जाम दिया है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एग्जाम दिया है. 40 क्वेश्चन देगा, मार्क्स 40 मिलेगा, टोटल 80 क्वेश्चन आपको 45 मिनट्स में अब आंसर करना है. इधर में कुछ एस्ट्रिक मार्क दिया है. कैंडिडेट्स फॉर बोथ पोस्ट हैव टू क्वालिफाई इन बोथ द टेस्ट by securing minimum cutoff marks. Adequate number of candidates in each category depending upon requirements will be shortlisted for online main examination. A preliminary examination दोनों का सेम होता है, ऑफिसर स्केल 1 को भी सेम होता है. इसको क्वालिफाई करने से आपको मेन एग्जाम जा सकते हैं. मेन एग्जाम में आपको ऑफिस असिस्टेंट में क्या कैसे चलता है देख लीजिए, क्या क्या एग्जाम दिया है पढ़ लीजिए. रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स. कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ओनली. जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स. इंग्लिश लैंग्वेज 40 मार्क्स. हिंदी लैंग्वेज 40 मार्क्स. ये दोनों में एक लेने से हो जाएगा. दोज पीपल हु आर हैप्पी इन हिंदी लैंग्वेज हिंदी ले लीजिए. न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स. कॉम्पोजिट टाइम 2 आवर्स दिया है. सेम थिंग आपको इधर में भी आता है, ऑफिसर स्केल 1 में भी आता है. पॉइंट ए बोलना है, आरआरबी एग्जाम में आपको एडवांटेज क्या है, आप अंग्रेजी में एग्जाम लिखने का जरूरत नहीं है, आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं. आपको क्वेश्चन पेपर भी हिंदी में भी होगा अंग्रेजी में भी होगा, ये तो एडवांटेज है. ये मेन पेपर को भी हम बता दिया. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लैंग्वेज वर्जन टेस्ट भी इधर दिया हुआ है. आपका स्टेट का बारे में देख लीजिए कहाँ पर मिलता है, कैसे कैसे. फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में आपको इंग्लिश में मिलेगा पेपर, हिंदी में मिलेगा पेपर, तमिल में मिलेगा पेपर.
इसका बाद में स्केल 2 एग्जामिनेशन का बारे में दिया हुआ है। नंबर ऑफ पीपल कैंडिडेट्स बहुत कम होगा, वो लोग इसका बारे में पढ़ लीजिएगा। प्लीज गो थ्रू दिस लिस्ट। ऑफिसर स्केल 2, स्केल 3 की भी दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या देखते हैं। अभी स्केल 2 में 200 क्वेश्चन आए, 200 मार्क्स आए, लेकिन स्केल 3 में आपको 240 क्वेश्चंस है। आई रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें क्या ज़्यादा होता है। अच्छा, स्केल 2 में आपको प्रोफेशनल नॉलेज ज़्यादा मिलता है स्पेशलिस्ट कैडर में, इसलिए 240 क्वेश्चन देख लीजिए। ये स्पेशलिस्ट कैडर को कॉम्पोजिट टाइम 2 आवर्स 30 मिनट्स और दूसरा जनरलिस्ट बैंकिंग ऑफिसर के लिए 2 आवर्स है। इतना इम्पोर्टेंट है। स्केल 3 तो ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं होगा, फिर भी इसका डिटेल्स इधर दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। प्लीज गो थ्रू दैट। और दूसरा डिटेल्स ऑन इंफॉर्मेशन हैंडआउट में आपको मिल जाएगा। ए पॉइंट दिया है, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मिलता है, देख लीजिए। देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स मार्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन। दैट इज मतलब ये है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, तो आप उस क्वेश्चन अटेंड करके रॉन्ग कर दिया तो 0.25 मार्क चल जाएगा। एक क्वेश्चन को 0.5 मार्क एलिजिबल होगा, तो करेक्ट होगा तो 0.5 मिलेगा, रॉन्ग हो गया तो 0.125 मार्क कट कट हो जाएगा। इसका बाद में कट ऑफ स्कोर का बारे में कुछ दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिए। Preliminary examination is only qualifying, main examination only will be taken into account। ये पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट है, इतना हम अभी आपको बोलना चाहते थे, इसलिए अभी इसको स्टॉप कर देगा और कोई दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दूसरा वीडियो में बताएगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस, थैंक यू सो मच।